हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जॉइंट्स जो 11th एनसीईआरटी के अंदर दिया है बेटा। बायोलॉजी के अंदर स्केलेटन वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर लोकोमोशन वाला जो चैप्टर है। वैसे तो बेटा जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं। हायर क्लासेस में जब आप एमएससी वगैरह के लेवल पर पढ़ते हैं तो जैसे कि एक स्ट्रक्चरल जॉइंट होता है, एक दैट इज द फंक्शनल जॉइंट होता है, एक रीजनल जॉइंट होता है और एक आर्टिकुलेटिंग। फिर इनके अंदर भी फर्दर टाइप्स दे रखे हैं। तो जॉइंट्स बहुत विस्तृत हैं बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट हम वो जॉइंट्स पढ़ेंगे जो 11th एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं। तो मैं बहुत कम समय में आपको उनको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, थंबनेल पे लिखा है संधियां, क्या होती है बेटा। जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती है, दो बोन्स जहां पर आपस में कनेक्ट होती है, यानी बोन्स और बोन्स के बीच की जगह को हम जॉइंट कह सकते हैं बेटा। सर हमेशा दो बोन्स ही होगी क्या? नहीं बेटा, कभी कभी बोन्स और कार्टिलेज भी। बट अगर मैं ह्यूमन के स्केलेटन की बात करूं, मानव की कंकाल की बात करूं, तो हमारे अंदर बोन्स काफी ज्यादा है बेटा। तो ज्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं बिटवीन टू बोन्स, दो बोन के बीच में, ताकि वो मूवमेंट करवाते हैं, उन बोन्स को क्या करवा पाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं बच्चों। तो बोन्स और बोन्स के बीच में भी होता है और बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी होगा। बट बेटा ज्यादातर बोन्स और बोन के बीच के अंदर क्या देखने को मिलता है? जॉइंट्स। और बेटा बिना जॉइंट्स के लोकोमोशन पॉसिबल भी नहीं है। अगर ये जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे तो मूवमेंट भी नहीं हो सकता बिना जॉइंट्स के। तो बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ 11th एनसीईआरटी के जॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं बेटा। तो ये है बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, इस बेसिस पर जॉइंट्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। बोन्स और बोन के बीच में भी हो सकता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी, यानी हड्डी और हड्डी के बीच में भी, और बोन्स और कार्टिलेज यानी उपास्थि के बीच में भी हो सकता है। तो जॉइंट्स को बेटा तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहले जॉइंट्स होते हैं फाइब्रस जॉइंट, सेकंड होंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड होंगे साइनोवियल। किस बेसिस पर? बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर। उस जॉइंट की स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है। पहला फाइब्रस जॉइंट, सेकंड होगा कार्टिलेजिनस और थर्ड होगा बेटा साइनोवियल जॉइंट। बेटा जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये कोई मूवमेंट नहीं करते, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ये फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं काफी क्लोज होते हैं बेटा, क्योंकि जहां पर ये रहते हैं वहां पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद रहता है, डेंस, काफी डेंस। तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ध्यान रखना। भले ही ये जॉइंट का टाइप है बट इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। और ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो हमारे स्कल के अंदर क्रेनियम में देखने को मिलता है। आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है बेटा ब्रेन स्कल का। तो ब्रेन में जो दरारें होती है जिनको स्यूचर्स कहते हैं, यानी स्यूचर्स इन स्कल, क्रेनियम या स्कल में जो स्यूचर्स होती है बेटा, जो दरारें दिखती है, वो एक्चुअल में फाइब्रस जॉइंट है और ये किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं करता। सेकंड वाला होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। बेटा ये थोड़ी बहुत मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट होगी, यहां तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, यहां थोड़ी बहुत होगी। जैसा कि नाम शो कर रहा है कार्टिलेज, तो बेटा कहीं ना कहीं कार्टिलेज के आसपास ये जॉइंट होगा। तो बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिबल कॉलम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वर्टिबल कॉलम आप सब जानते हैं, उसमें 26 वर्टिब्री होती है। तो दो वर्टिब्री, दो कशेरुकाएं जो होती है वर्टिब्री, उनको बीच में आपस में कनेक्ट करती है कार्टिलेज। जो दो वर्टिब्री के बीच में वो जो जॉइंट होगा, वो थोड़ा बहुत हम झुक रहे हैं ऊपर नीचे बेटा जो हो रहा है, ये जॉइंट एक्चुअल में कार्टिलेजिनस जॉइंट है और ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। तो वर्टिबल कॉलम का मतलब बैकबोन के अंदर रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्री होती है, कशेरुकाएं होती है, उनके बीच में ये जॉइंट मौजूद रहता है और वहां पर बिकॉज कार्टिलेज भी मौजूद रहती है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते और ये थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं। सबसे बढ़िया जॉइंट बेटा साइनोवियल जॉइंट, और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है इसी से पूछा जाता है। साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं बेटा जहां पर इनको प्रॉपर स्पेस मिलता है दो जॉइंट के बीच में। तो साइनोवियल कैविटी होती है वहां पर, और वहां पर फ्लूइड भी होगा, साइनोवियल फ्लूइड, वो आराम से मूवमेंट करवाता है। तो बढ़िया से जो भरपूर बेटा मूवमेंट होगा वो साइनोवियल जॉइंट के अंदर होता है। तो फर्स्ट वाले फाइब्रस वाले बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे, कार्टिलेजिनस वालों में थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा बेटा वर्टिबल कॉलम के अंदर,
और साथ में साइनोवियल जॉइंट के अंदर बेटा प्रॉपर स्पेस मिलता है, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि बढ़िया स्पेस होता है, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है बेटा, तो प्रॉपर मूवमेंट करते हैं। ये जॉइंट्स बेटा 5 टाइप की होती है, ये बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है बेटा। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट, आपने सुना भी होगा, बॉल एक बोन्स तो बॉल की तरह होगी और एक सॉकेट में जाकर फिक्स हो जाएगी, तो बॉल और सॉकेट यहां पर होता है बेटा शोल्डर में, यहां पर, यानी पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस बोन, पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस बोन, ये वाला जो है बेटा ये शोल्डर वाला, इसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट, यानी ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट होगा वो बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट बेटा नीज में होता है, ये अपने जो नीज होती है देखो एक लिमिटेड मूवमेंट कर पाता है, ये पैर का भी घुटना होता है, पैर के घुटने में बेटा जो बोन होती है पटेला होती है, तो ये जो हाथ का जो एल्बो है या पैर का जो नी है बेटा, यहां का जो ये मूवमेंट हो रहा है ये कहलाता है बेटा हिंज जॉइंट, तो नी का जो जॉइंट होगा वो हिंज में। अच्छा ये 180 पे नहीं जा सकता, पूरा ध्यान रखना, एक लिमिटेड ही मूवमेंट करता है ये, बट मूवमेंट अच्छे से करता है। पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस और एक्सिस, अब आपको बता दूं हमारी जो बैकबोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, इसकी जो शुरू की 2 वर्टिब्रा होती है बेटा यहां पर कुछ इस जगह पे, तो एटलस और एक्सिस उनके बीच में ये जो मेरी गर्दन घूम रही है बेटा, ये जॉइंट है, इसको पिवोट जॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ, चौड़ाई की तो चारों तरफ ही घूम जाती है बेटा, है ना, तो मैं ये कह रहा हूं ये जो नेक की जो मूवमेंट हो रही है ये पिवोट जॉइंट, यानी वर्टिब्रल कॉलम में जो पहली 2 वर्टिब्री होती है एटलस और एक्सिस, उनकी ये बेटा जो मूवमेंट हो रही है गर्दन की मूवमेंट, ये पिवोट होगी। तो ये वाली जो शोल्डर वाली होगी बेटा ये वाली बॉल एंड सॉकेट, ये जो एल्बो वाली और ये जो नी जॉइंट होगी बेटा ये हिंज में होती है, और ये गर्दन नेक की जो मूवमेंट होती है पिवोट जॉइंट होता है, एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में पिवोट। ग्लाइडिंग में बेटा बोन्स ग्लाइड करेंगी बच्चों, ग्लाइडिंग के अंदर बोन्स ग्लाइड करेंगे। सुनना, ये वाली किस किस के बीच में होती है? कार्पल्स, ये कलाई, बाइक वगैरह चलाते हैं बेटा तो रेस वगैरह देते हैं, तो ये जो हो रही है बेटा आई बस में, ये वाली जो है दैट इज द ग्लाइडिंग है, यहां पर कार्पल्स आपस में एक के ऊपर एक ग्लाइड करती है। आपको जब मैं स्केलेटन में बोन्स को काउंट कराऊंगा तो कार्पल्स के बारे में बताऊंगा। ये जो मूवमेंट हो रही है बेटा ये दैट इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट है। और लास्ट में सेडल जॉइंट क्या होता है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ये वाला जो थंब की ये जो मूवमेंट आप जानते हो, लाइक का सिंबल है ना, तो वीडियो लाइक भी करना बेटा। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो थंब की होती है यहां पर सेडल जॉइंट। तो प्यारे बच्चों जॉइंट्स ये जो है बेस्ड ऑन जॉइंट की स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो एनसीईआरटी में दिया है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहले फाइब्रस जॉइंट, जहां पर होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा बच्चों, काफी डेंस होता है, नो मूवमेंट, कोई गति नहीं होगी बेटा। यहां पर स्यूचर्स, ब्रेन में जो स्यूचर्स होती है देखना आप वीडियो खत्म होने के बाद गूगल से बेटा इसके इमेजेस देखना। कार्टिलेजिनस जॉइंट आपकी वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में 2 कार्टिलेज 2 वर्टिब्रा के बीच में होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है बच्चों। और साइनोवियल जॉइंट भरपूर मूवमेंट करते हैं, प्रॉपर स्पेस मिलता है, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। 5 टाइप के होंगे, बॉल एंड सॉकेट शोल्डर वाला, हिंज जॉइंट ये नी वाला, नी जॉइंट होगा जो बेटा, पिवोट ये जो मैं गर्दन घुमा रहा हूं बेटा एटलस और एक्सिस, ग्लाइडिंग कार्पल्स में होता है, और सेडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल्स। ठीक है बेटा, 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देखना, बॉडी के ये जो जॉइंट्स है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके।